अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद निमरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब हेल्दी और हैप्पी होगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए एक और मज़ीद यमी और मज़े की झटपट क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। आप चाहे इसको लंच में बनाए, चाहे तो ब्रेकफास्ट में बनाए। इतने मज़े के, इतने ईजी, क्विक, डिलीशियस कीमा पराठा की रेसिपी मैं आपको सिखा रही हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हो किस कदर ये सॉफ्ट है और इतने को ये खाने में मजे क्या क्या मैं आपको क्या बताऊं। वन पैन रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाने वाली है, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा क्विक, वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप देख सकते हो कितना जबरदस्त इसका कलर आया है और कितना मजे का ये तैयार हो चुका है। तो अगर आप चैनल पर नए हो और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की मजे की फंटेस्टिक और अमेजिंग रेसिपीज मैं आपके लिए लाती रहूंगी। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। इतनी प्यारी इसकी लुक, इतने प्यारे इसके कलर्स, इंतहा का ये सॉफ्ट है, इतना मजे का डिलीशियस है खाने में। बट ये आपको तब पता चलेगा जब आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करोगे, इसको अपने घर में ट्राई करोगे। लेट मी कंफर्म यू, मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये कितना मजे का और कितना माउथ वाटरिंग रेसिपी है। ये देखें, इस तरह से हमारा कीमा पराठा तैयार हो चुका है। ये देखिए किस कदर मजे का है और कितना नरम और मुलायम है। ये देखिए किस तरह से कमाल का ये तैयार हो चुका है। इसमें से एक बाइट लेंगे और इसको टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे। आप जल्दी से देख लें इसको बनाना कैसे है, कौन सी इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे, क्या इसका तरीका है। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। सो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। Subscribe to my channel if you love cooking and also press the bell icon so you can get latest videos notifications. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कीमा लूंगी। कीमा मेरे पास तकरीबन 1 पाव है, उसमें फैट और दूसरा मीट वाला मिक्स है। बीफ का कीमा मैंने लिया है 1 पाव। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चॉप्ड अनियंस। ये देखें आप, इस तरह से ये 100% ड्राई है, पानी इनका मैंने निचोड़ लिया है अच्छे से। इसमें मैं ग्रीन चिलीज ऐड कर दूंगी 2 से 3 टेबल स्पून। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट। आप देख सकते हो इसमें भी बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ स्पाइसेस, जिसमें है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कोरिएंडर और जीरा पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। इन सब स्पाइसेस को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सब चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और आप चाहे तो इसको मैरिनेट कर दे 15 से 20 मिनट के लिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैं इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट कर दूंगी। आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इस टाइम पर इसमें अंडा तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये सिंपल ऐसे ही तैयार होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ मैदा डस्ट कर लूंगी और यह है मेरे पास पेड़े, यानी रोटी को हम अच्छे से गोल गोल कर लेंगे, अच्छा सा इसको फ्लैट कर लेंगे इस तरह से। जैसे ही ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाए, यानी थोड़ा आपके हाथ के साइज का हो जाए, तो यहाँ पे मैं इसको नीचे रख दूंगी। इसी तरह से हम दूसरे को ले लेंगे और दूसरे को भी हम इसी तरह से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे हाथ की मदद से। आप चाहे तो बेलन की मदद से कर ले। इसी तरह से हम इसके ऊपर थोड़ा सा कीमा प्लेस कर देंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। ज्यादा नहीं करना, अदरवाइज पराठा टूट जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इस तरह से कीमे को प्लेस करने के बाद इसके ऊपर मैं रोटी को रख दूंगी जो आपके सामने मैंने फ्लैट की थी, और हम इस तरह से इसको बिल्कुल इसके ऊपर आपने अच्छे से सेंटर में प्लेस करना है और इसको इस तरह से इसकी साइड कॉर्नर से दबा लेना है, इसको ज्वाइन कर लेना है, सो दैट कीमा बिल्कुल भी बाहर फ्लिप ना हो जाए। अब यहाँ पे इसको हम उठा लेंगे, इसकी साइड को टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम अच्छे से दबा लेंगे और फिर हम इसकी रोटी को प्रिपेयर कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पे तवा ले लिया था जिसको मैंने अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। रोटी को इस तरह से मैंने हाथ की मदद से ही कर लिया था। इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहे तो बेलन की मदद से कर ले, चाहे तो हाथ की मदद से कर ले। यहाँ पे मैंने रोटी को डाल दिया है, हाई फ्लेम पर हम इसको कुक कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर घी डाल दूंगी। आप चाहे तो इसको बटर में बना ले, चाहे तो ऑयल में बना ले। घी की वजह से ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, इस वजह से यहाँ पे मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके ऊपर घी को ऐड कर दूंगी। इसकी दोनों साइड्स को अच्छे से कुक कर लेंगे और चाहे तो और घी को ऐड कर दें। इस तरह से दूसरी साइड को भी मैंने 1 टेबल स्पून मजीद घी लगा दिया है। दोनों साइड्स को हम इसी तरह से डन कर लेंगे और फिर हम आपको इसकी लास्ट लुक दिखाते हैं। दूसरे को भी हम इसी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे और यहाँ पे हमारा बहुत ही यमी और बहुत ही क्रिस्पी सा पराठा रेडी हो चुका है। आपको इसकी लास्ट लुक दिखाते हैं, तो आप लास्ट लुक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
सो माय लवली व्यूअर्स, यू कैन सी हियर कितना मजे का 1 मिनट इजी सी माउथ वाटरिंग इजी वन पैन झटपट सी ये रेसिपी है। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, इसको जरूर बनाइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप इसके रिजल्ट्स देख सकते हो कितने जबरदस्त से आ चुके हैं, कितना ये सॉफ्ट इजी सा और यमी सा ये तैयार हो चुका है। इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, इस वादे के साथ कि आप मुझे रखेंगे दुआ में याद और आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदा हाफिज।